परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा जब मनुष्य पर होती है और पूर्व और वर्तमान उत्तम संस्कारों का जब समन्वय होता है, तब जाकर के इस प्रकार के भक्ति भाव से ओतप्रोत, अध्यात्म से ओतप्रोत आयोजन होते हैं। और मेरी मातों बंधुओं, ये आयोजन तन से, मन से, धन से, तीन प्रकार से सफल बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इस प्रकार के आयोजन में चल करके जो श्रोताजन पहुंचते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हम अपने आप आ गए। आपके पुण्य संस्कार हैं जो आपको यहां तक लेकर के आए। और यदि इन पुण्य संस्कारों के माध्यम से चल करके हम यहां तक पहुंचे हैं, तो कहते हैं हमारा जो वर्तमान काल है वो हमारे भविष्य काल की योजना को तय करता है। जो भूतकाल आपका बीत गया, आप उसमें जाकर के कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके पास ऐसा कोई मौका नहीं, ऐसा कोई अवसर नहीं कि आप भूतकाल में चले जाओ और वहां जाके वहां की कोई गलती, कोई त्रुटि आप उसका सुधार कर सको। दुनिया में अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी। इसलिए जो भूतकाल की बातों को लेकर के चिंता में डूबा रहता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी चिता तक पहुंच जाता है। भूतकाल को हम किसी भी माध्यम से बदल नहीं सकते। और यदि आप तनाव से दूर रहना चाहते हैं, आंतरिक कष्टों से दूर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आज नहीं तो कल आपको एक वाक्य कहना ही पड़ेगा, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये पुरानी बातों पर मिट्टी डालने का निर्णय आप कितना जल्दी ले पाते हैं या कितना देरी से ले पाते हैं। जितना जल्दी ले लेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व्याधियों से बच जाएंगे। और जितना जितना उस निर्णय को लेने में आप देर करेंगे, उतना उतना शारीरिक हानि भी होगी और मानसिक हानि भी होगी। इसलिए भूतकाल को छोड़ने में ही भलाई है। भूतकाल से दो चीजें ली जा सकती हैं। एक तो भूतकाल हमें ये दे सकता है कि कौन सी गलती हुई, ताकि वो गलतियां वर्तमान में ना हो और उनका प्रभाव भविष्य पर ना पड़े। एक तो भूतकाल हमें ये दे देता है। दूसरा भूतकाल हमें यह भी दे देता है कि यदि हमने कुछ अच्छा कार्य किया और उसका परिणाम हमें बहुत अच्छा मिला, तो उस अच्छे कार्य को हम आगे और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसलिए भूतकाल को बहुत ज्यादा सोचने विचारने के लिए नहीं रखना चाहिए। सबसे ज्यादा मजबूती से पकड़ करके रखो वर्तमान को। वर्तमान में आप कहां चल करके जा रहे हैं? मेरी माताओं बंधुओं, आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या आपका व्यवहार है, क्या आपका आचरण है, कैसे लोगों से आपकी घनिष्ठता है, कौन सी बातें आपको अधिक रुचिकर लगती हैं। आपका ये जो वर्तमान काल है और वर्तमान काल में किया गया व्यवहार है, ये आपके एक सुखद और सुनहरे भविष्य की योजना को रचता है।
इसलिए बड़े धन्यवादी हैं वो जन, बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं वो श्रोता जन, जिन्हें ये पता लगा कि फला जगह कोई कथा है, कोई सत्संग है, कोई धार्मिक आयोजन है, और वो बिना किसी औपचारिकता के तुरंत वहां चल करके पहुंचते हैं। मेरी माताओं बंधुओं, निश्चित धन्यवाद करना चाहिए उन आयोजकों को भी जिन्होंने ऐसी कार्य को किया कि जहां वो चल के पहुंचे, और धन्यवाद करना चाहिए उस वक्ता को भी। निवेदन कर दूं जो अपनी बातें सुना रहा है और सुनने वाले सामने उपस्थित हैं, लेकिन वो जो आ रहे हैं चल के, आप सभी इस आने में सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी का है तो वो हमारा स्वयं का लाभ है, अपना लाभ है। और इस अपने लाभ से ही पता नहीं कौन सी बात, कौन सा विचार ऐसा आ जाए सुनने में जो जीवन में बहुत प्रभाव डाल दे। कभी कभी किसी व्यक्ति को पूरी रामायण सुना दो, गीता सुना दो, ऐसा भी देखने को मिलता है कोई प्रभाव नहीं हुआ। और अधिकांशतः ये देखने को मिला कि किसी ने एक वाक्य सुना और वो एक वाक्य उस पर इतना असर कर गया, इतना असर कर गया कि उस एक वाक्य ने उसके पूरे जीवन को बदल के रख दिया। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में एक सूक्ति आती है, एक शब्द सम्यक जाता सुप्रयुक्त काम धुक्स स्वर्ग लोक भवति। एक नियम पकड़ लीजिए, एक सिद्धांत अपना लीजिए, एक कोई बात जो अच्छी है, एक कोई आदर्श जो आपको अच्छा लगता है, एक गुण जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप एक गुण के साथ, एक आदर्श के साथ, एक इष्ट के साथ, एक मान्यता के साथ, एक सिद्धांत के साथ पूरी तरह न्यायकारी बन जाते हो। न्यायकारी का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई सामने है तो हम निभा रहे हैं और पीछे तो फिर जो चल रहा है सो चल ही रहा है ना। सबसे बड़ी ईमानदारी व्यक्ति को अपने साथ रखनी चाहिए, और अगर उस एक कार्य को, एक विचार को, एक शब्दावली को, एक सिद्धांत को आपने पूरी ईमानदारी से निभा दिया तो वो एक विचार आपके जीवन को बदल देगा।